सब लोग छटपटाए हुए हैं। छटपटी का कारण भी, पिछली बार भी तो हजारीबाग का मनोज यादव लड़े थे, पटना के सुभाष यादव लड़े थे, बक्सर के सुनील सिंह लड़े थे। इतनी अकलाहट छटपटाहट क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? इसलिए क्योंकि इनको आभास हो गया कि ओरिजिनल राजनेता जमीन पर, ओरिजिनल खतियानी आदमी उतर गया, जिसको जाति और धर्म का कोई फीलिंग नहीं है। वह तागी समाज को लेकर चलेगा तो भूया समाज को लेकर चलेगा। क्रिश्चियन से भी उतना ही मोहब्बत करेगा जितना मुसलमानों से मोहब्बत करेगा, उतने ब्राह्मणों से मोहब्बत करेगा, उतने बाकी सभी जातियों से उतना ही मोहब्बत करेगा। यदुवंशियों को भी भगवान कृष्ण का वंशज समझेगा। ऐसा व्यक्ति उतर गया है। सब में अकुलाहट और छटपटाहट है, इसीलिए सब लोग, जनता एकदम प्रसन्न है, नेता परेशान है। और ये बताया गया कि त्रिपाठी जी कर्नाटक के रहने वाले। क्यों नहीं बताया गया कि 1530 में उनके पूर्वज पंडित गौरी शंकर तिवारी आदिवासी राजा के राज पुरोहित थे, लातेहार जिले में अवस्थित उसी जगह का, और वहीं उनको गांव दान में दिया गया और वहीं के रहने वाले हैं। ये बात क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि ये व्यवसायी लोग ये समझते हैं कि राजनेता को रोकना है तो लोगों को दिमाग को भटकाना पड़ेगा, बातों को तोड़ना पड़ेगा, और भटकाने के लिए ऐसी बात करते हैं। कल चुनाव हार जाएंगे, आप खोजते रहिएगा, ना आपको फोन उठाएंगे ना आपको भेंट होगा। लेकिन आप के.एन. त्रिपाठी जिस परिस्थिति में रहेगा, चाहे वह अर्श पर रहे चाहे वह फर्श पर रहे, दोनों परिस्थिति में आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को भी दिया है, चतरा में भी जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है, यहाँ उनका 1932 का खतियानी रैयत यहाँ के नहीं है। इन लोग खतियानी रैयत पटना के बिहटा के। दूसरा, चतरा में हमें टिकट दिया है। हमारे पूर्वज 1532 में आदिवासी राजा, चेरो राजा महर्था के राजपुरोहित पंडित गौरी शंकर तिवारी उनके राजपुरोहित थे, जो आज भी इस लोकसभा में पलामू किला अवस्थित है। वही किला हमारा कार्यक्षेत्र है, और उसी के बगल में रांकी कला गांव हमें जमींदारी के रूप में मिली। और भी कई गांव मिले, लेकिन उस मनिका में रांकी कला गांव मिला, जहां हमारे परिवार के लोग अभी भी रहते हैं। हम अपने देवता का पूजा करके वहीं से निकले कि यहाँ आए भद्रकाली का पूजा करने, और हजारों लोग गाजा बाजा के साथ स्वागत किया, पूजा कराया, और तब वहाँ से निकले। तो हम लोग 500 साल के खतियानी रैयत यहाँ के रहने वाले हैं। हम कहीं बिहार राज्य से ला करके यहाँ नहीं बसे हैं। अफसरों ने गलत फैसला करा के हिंदी को निकलवा दिया कुछ जिलों से। उस हिंदी को सम्मिलित करने के लिए हमने राज्यव्यापी लड़ाई लड़ी। माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुझे बुलाए, पार्टी ने मुझे कहा कि बैठ करके इसका डिसीजन करो। बात हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाबा सब में जिला वाइज हम लोग लागू कर देते हैं, और हिंदी लागू हुआ। हम लोग लड़ाई लड़े, और इसके लिए मुझे किसी सदन में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं पूछता हूं कि विपक्ष की सरकार थी, किस भाजपा के नेता ने निकल करके कहा कि तुम लागू करो? क्या जो भाजपा का उम्मीदवार है या सड़क पर उतरा 5 आदमी को लेके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो तो मुझे दिखा दे, एक जगह बोला हो तो मुझे दिखा दे, एक शब्द कहीं बोला हो तो मुझे दिखा दे। 11-13 में और हिंदी के भाषा के लड़ाई पर ये नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये राजनेता नहीं है, ये व्यवसायी है। और ये राजनीति को ऐसे लोग व्यवसाय समझते हैं, राजनीति को अपना व्यवसाय बढ़ाने का माध्यम समझते हैं। जब झारखंड को रघुबर दास जी ने 11 जिला और 13 जिला में बांटा, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई विधायक विधानसभा में उनका विरोध करने का दुस्साहस नहीं किया। कहां थे उम्मीदवार? जब चतरा जिला को एक कह दिया गया था कि यहां पूरे देश के लोग नौकरी करेंगे, और चतरा जिला को 11 और 13 जिला में बांट दिया गया था, क्या यहां के उम्मीदवार ने निकल के विरोध किया कि मैं चतरा के लिए लड़ूंगा? के.एन. त्रिपाठी ने रथ यात्रा निकाला उस छोर से, चतरा में रथ यात्रा आई, हजारों लोग यहां आए, हजारों लोग यहां आए। हमने कहा कि होश में रहो रघुबर दास जी, झारखंड को नहीं बांट सकते, चतरा को नहीं कह सकते कि चतरा में पूरे देश के लोग नौकरी करेंगे, और आपके जिला में सिर्फ उसी जिला के लोग नौकरी करेंगे। वह इशू है कि दिल्ली में जो लोग यहां से जीत के जाते हैं उनकी क्या हैसियत है? क्या दिल्ली के हुक्मरानों को, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो माननीय गृह मंत्री हैं, उनके सामने खड़ा होकर के यहां की बात रख पाएंगे? यहां की बात रख पाएंगे? चतरा जिले की बात रख पाएंगे? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, चाहे वह कांग्रेस
गठबंधन की सरकार बने, उसके जो माननीय प्रधानमंत्री हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस प्रधानमंत्री के पास आपकी बात मैं बहुत मजबूती से रखूंगा, प्रजातांत्रिक तरीके से रखूंगा। ऐसे तो कोई चांस नहीं है, लेकिन 1% चांस ले लीजिए कि यदि एनडीए गठबंधन की भी सरकार बन गई, ऐसे कोई चांस नहीं है कि रहेंगे सत्ता में, लेकिन 1% कहीं ले लीजिए कि ये लोग बैठ गए, तो इनके सामने भी आप देखिएगा कि आपका भाई और बेटा ताल ठोक करके, छाती ठोक करके आपके अधिकार की बात करेगा। इन लोगों को औकात नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम बोलेंगे तो हम तो टिकट के भरोसे हैं, जनता के भरोसे तो है नहीं। हम तो टिकट के भरोसे हैं, तो मेरा टिकट वे कट जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तो टिकट के भरोसे हैं। तो इसलिए क्या इसके पहले कभी वो लोग आपके जन सरोकार को लेकर के बीडीओ का घेराव किया, सीओ का घेराव किया, डिप्टी कमिश्नर का घेराव किया, किसी मामले पर कहीं लड़ाई किया क्या? कोई संघर्ष का? एक के.एन. त्रिपाठी का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है, और उन लोगों के लिए संघर्ष का भरा हुआ है जहां से उन्होंने कभी वोट नहीं लिया और भविष्य में भी वोट लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने कहां के लिए लड़ा? हम लड़ा भवनाथपुर के मजदूरों के लिए, भवनाथपुर के मजदूरों के लिए। वहां का विधायक कोई और, लड़ता कोई और है। उन लोगों का बोकारो स्टील सिटी में धरना पर था, लाठी गोली चली, लाठी वहां आंसू गैस चला। हम लोगों ने वहां जाकर के 20-25 दिन धरना चला, और वहां जाकर के हम लोगों ने लड़ाई किया। हम लोगों ने लड़ाई किया, जब अकाल पड़ा तो 500 किलोमीटर का पद यात्रा किया, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से, रांची से लेकर के कई प्रमंडल के लिए पूरा लड़ाई लड़ा। हम तो एक छोटे विधानसभा के विधायक थे, पूरे मनमंडल के लिए हमको लड़ने की जरूरत क्या थी? 3 प्रमुख इशू है, 3 प्रमुख मुद्दे हैं। झारखंड में जो प्रमुख मुद्दा चल रहा है कि व्यक्ति उस लोकसभा क्षेत्र का खतियानी रैयत हो। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने 14 लोगों को जो टिकट बांटा है झारखंड में, उसमें 2-3 लोग जिनको पार्टी ज्वाइन कराया है, सीता सोरेन वगैरह को, 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश खतियानी रैयतों को टिकट नहीं दिया है। पलामू में विशुनदेव राम जी, वो खतियानी रैयत बिहार के बक्सर आरा के हैं। आ जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को भी दिया है, चतरा में भी जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है, यहाँ उनका 1932 का खतियानी रैयत यहाँ के नहीं है। इन लोग खतियानी रैयत पटना के बिहटा के हैं। इसके बाद शिक्षक बन करके यहाँ आए, और इसके बाद यहाँ रहे। जो खतियान है इनका वहाँ का है, खतियान यहाँ का नहीं है। इसके अलावा और भी कई सूचनाएं हैं जो आप लोगों को नॉमिनेशन के बाद मैं दूंगा, विथ पेपर दूंगा। जो सूचनाएं हैं वो हम मुंह से नहीं देंगे, वो हम ऑन रिकॉर्ड निकाल करके जो सूचनाएं देंगे, वो ऑन रिकॉर्ड निकाल करके आपको अखबार के कतरन, उनका गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, उसके अनुसार आपको कई सूचनाओं को मैं दूंगा, जो ऑफिशियल कैंडिडेट बनने के बाद दूंगा, अभी नहीं दूंगा। दूसरी बात है, आप चले जाइए रांची, आप चले जाइए दूसरे कई जगहों पर, उन्होंने पिछली बार भी जो दिया था यहाँ से, वो व्यक्ति भी खतियानी रैयत दूसरे राज्य के थे, यहाँ के रहने वाले नहीं थे। अब बात है खतियानी रैयत का। इंडिया गठबंधन ने जिसको उम्मीदवार दिया है, ममता भुइयां, पलामू में, वो पलामू की खतियानी रैयत है। वह सिंगरा की रहने वाली है, और वहाँ की वो खतियानी रैयत है, वहीं से उसका पूर्वज रहने वाले हैं। दूसरा, चतरा में हमें टिकट दिया है, हमारे पूर्वज 1532 में
आदिवासी राजा, चेरो राजा, राजा महर्था के राजपुरोहित पंडित गौरी शंकर तिवारी उनके राजपुरोहित थे, जो आज भी इस लोकसभा में पलामू किला अवस्थित है। वही किला हमारा कार्यक्षेत्र है और उसी के बगल में रांकी कला गांव हमें जमींदारी के रूप में मिली। और भी कई गांव मिले, लेकिन उस मनिका में रांकी कला गांव मिला, जहां हमारे परिवार के लोग अभी भी रहते हैं। हम अपने देवता का पूजा करके वहीं से निकले कि यहाँ आए भद्रकाली का पूजा करने, और हजारों लोग गाजा बाजा के साथ स्वागत किया, पूजा कराया और तब वहाँ से निकले। तो हम लोग 500 साल के खतियानी रैयत यहाँ के रहने वाले हैं। हम कहीं बिहार राज्य से ला करके यहाँ नहीं बसे हैं, हम यहाँ से बगल के राज्य से ला के नहीं बसे हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जिनका नाम मैंने जिन लोगों का लिया, वो बिहार से आकर के यहाँ बसे हैं। उसको मैं आपको एविडेंस दूंगा ना, कागज दूंगा। तीसरी बात, अब एक तो ये हो गया बात। दूसरी बात है कि आपको काम करना है। क्या काम करना है भाई? आप लोकसभा में क्यों जा रहे हैं? आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज तक खतियानी रैयत की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी व्यक्ति संसद बनता है, ऐसा नहीं है कि कल मैं जाकर के लखनऊ से नहीं लड़ सकता, मैं जा करके लखनऊ से लड़ सकता हूँ। चतरा को इसलिए ज़रूरत पड़ी खतियानी रैयत की कि चतरा में आज़ादी के बाद से इसको इसका हिस्सा नहीं मिला। चतरा पार्लियामेंट को इसका हिस्सा वापस नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये पार्लियामेंट 3 जिला से होकर के मिलता है। बाकी जो लोकसभा हैं वो छोटे जगहों पर हैं। 2 जिलों में अधिकांश लोकसभा सिमट गए हैं, कई लोकसभा एक ही जिला में सिमट गया है, लेकिन यह लोकसभा 3 जिलों में सिमटा। पलामू जिला, लातेहार जिला और चतरा जिला। अब कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि इन तीनों जिला में हर पंचायत में जा करके उनसे मिले, वहाँ के लोगों के डायरेक्ट टच में रहे, वहाँ के लोगों के विकास के लिए काम करे। और यही कारण रहा कि 3 जिलों का नेता जमीनी नेता नहीं होने के कारण यह लोकसभा उपेक्षित रहा। इसी को तोड़ने के लिए हमने पिछले 2 साल से इन 3 लोकसभा में आपका जो पंचायत है गिद्धौर, आपके 6 पंचायत में मैं खुद बैठक किया हूं कि नहीं? ब्रह्मदेव पासवान, राजकुमार यादव, मैं किया हूं कि नहीं किया हूं? महावीर दांगी जी, किया हूं कि नहीं किया हूं? आप लोग जो यहाँ हैं हमसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मिले हैं ना जी सब लोग? तो हाथ उठा के बताइए ना भाई कि मिले हैं। ठीक है, अब हम यही बताइए, आपके पंचायतों में चुनाव लड़ने के पहले हम कहां से, वहां से ला करके 150 किलोमीटर से आपके यहाँ 6 पंचायतों में बैठक किए। और जब बैठक किया तो मैंने पूछा, आपको तो ये नहीं बोला था, मैंने पूछा कि भाई मैं आपसे रायशुमारी करने आया हूं कि क्या मैं चुनाव लड़ूं? क्या यही बात थी ना? आप लोगों ने क्या कहा था कि एकदम लड़िए, आगे बढ़िए। क्या इसके पहले कोई कैंडिडेट यह कहने आया कि 6 पंचायत में टिकट मिलने के पहले क्या कोई पूछने आया? क्या कोई मीटिंग किया? क्या कोई आपके पंचायतों में परिचय किया? आज तक 6 पंचायतों में मीटिंग कर लिया जाके पंचायत वाइज आपका भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट? यस और नो किया है 6 पंचायत में बगल में रहते हुए? नहीं किया। क्यों भाई? वो तो बगल में रहता है, बगल का पंचायत है, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि राजनीति में सेवा भाव महत्वपूर्ण है। भैया सेवा भाव महत्वपूर्ण है। जब मैं 2 साल से घूम रहा था तो क्या मैं जान रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी? महागठबंधन आदरणीय शिबू सोरेन जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी
और श्रीमती सोनिया गांधी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, ये सारे लोग मुझे उम्मीदवार बनाएंगे, क्या मैं ऐसा जान रहा था? नहीं। इसके बावजूद भी मैं इसलिए घूम रहा था कि उम्मीदवार बने या नहीं बने, हम जनता के संपर्क में रहना मेरा कर्तव्य है, उनका काम करना मेरा कर्तव्य है, उनके परेशानियों को सुनना मेरा कर्तव्य है। बने या नहीं बने, जीते या नहीं जीते, हमें काम करना मेरा कर्तव्य है। आज के पहले जितने भी उम्मीदवार यहाँ लड़े, किसी भी दल से लड़े, क्या हारने के बाद भी कोई व्यक्ति काम किया? नहीं किया, क्योंकि हर व्यक्ति यह सोचता है कि हमें टिकट मिलेगा, यदि हमको फायदा होगा तब हम जनता का काम करने जाएंगे, तब हमारी जिम्मेवारी होगी। यदि जिन लोगों को टिकट मिला है, यदि वो हार गए खुदा न खास्ता, तो इसके बाद वो फिर अपने व्यवसाय में लग जाएंगे। क्या इसके पहले जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या इसके पहले कभी वो लोग आपके जन सरोकार को लेकर के बीडीओ का घेराव किया, सीओ का घेराव किया, डिप्टी कमिश्नर का घेराव किया? किसी मामले पर कहीं लड़ाई किया क्या? कोई संघर्ष का? एक के.एन. त्रिपाठी का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है और उन लोगों के लिए संघर्ष का भरा हुआ है जहां से उन्होंने कभी वोट नहीं लिया और भविष्य में भी वोट लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने कहां के लिए लड़ा? हम लड़ा भवनाथपुर के मजदूरों के लिए, भवनाथपुर के मजदूरों के लिए। वहां का विधायक कोई और, लड़ता कोई और है। उन लोगों का बोकारो स्टील सिटी में धरना पर था, लाठी गोली चली, लाठी वहां आंसू गैस चला। हम लोगों ने वहां जाकर के 20-25 दिन धरना चला और वहां जाकर के हम लोगों ने लड़ाई किया। हम लोगों ने लड़ाई किया, जब अकाल पड़ा तो 500 किलोमीटर का पद यात्रा किया, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से, रांची से लेकर के कई प्रमंडल के लिए पूरा लड़ाई लड़ा। हम तो एक छोटे विधानसभा के विधायक थे, पूरे मनमंडल के लिए हमको लड़ने की जरूरत क्या थी? जब झारखंड को रघुबर दास जी ने 11 जिला और 13 जिला में बांटा, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई विधायक विधानसभा में उनका विरोध करने का दुस्साहस नहीं किया। कहां थे उम्मीदवार? जब चतरा जिला को एक कह दिया गया था कि यहां पूरे देश के लोग नौकरी करेंगे और चतरा जिला को 11 और 13 जिला में बांट दिया गया था, क्या यहां के उम्मीदवार ने निकल के विरोध किया कि मैं चतरा के लिए लड़ूंगा? के.एन. त्रिपाठी ने रथ यात्रा निकाला उस छोर से, चतरा में रथ यात्रा आई, हजारों लोग यहां आए, हजारों लोग यहां आए। हमने कहा कि होश में रहो रघुबर दास जी, झारखंड को नहीं बांट सकते, चतरा को नहीं कह सकते कि चतरा में पूरे देश के लोग नौकरी करेंगे और आपके जिला में सिर्फ उसी जिला के लोग नौकरी करेंगे। यदि पूरे देश के लोग नौकरी करेंगे तो पूरे झारखंड में करेंगे, और सिर्फ उसी जिला के लोग नौकरी करेंगे तो सभी जिला में उन्हीं जिला के लोग ही नौकरी करेंगे। झारखंड के लिए एक कानून बनेगा। इसका विरोध हमने पूरा रथ यात्रा निकाल के किया। सरकार को झुकना पड़ा। विधायकों ने कहा कि त्रिपाठी जी हमारा जमीन खिसका देंगे, हम लोग चुनाव हार जाएंगे, इस कानून को बदलना होगा। और हम सदन में नहीं भी रहते हुए सदन के कानूनों का सड़क से आपके पास से आपकी ताकत पर सदन में कानून को बदलवा दिया और रघुबर दास को कानून बदलना पड़ा। कहां थे ये लोग? दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आपके लिए लड़ने वाले लोग हैं? मुद्दा को भटकाने की जरूरत नहीं है। लोग भटकाते हैं, भटकाने का प्रयास करते हैं। क्या ये आपके लिए लड़ने वाले लोग हैं? इसकी गारंटी है, के.एन. त्रिपाठी की गारंटी है। जब वो चुनाव हार गया, इसके बाद भी 13-11 की लड़ाई लड़ा। अभी जब हमारी सरकार ने, मेरी पार्टी, हमारे गठबंधन की सरकार ने, अफसरों ने गलत फैसला करा के हिंदी को निकलवा दिया कुछ जिलों से, उस हिंदी को सम्मिलित करने के लिए हमने राज्यव्यापी लड़ाई लड़ी। माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुझे बुलाए
पार्टी ने मुझे कहा कि बैठ करके इसका डिसीजन करो, बात हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाबा सब में जिला वाइज हम लोग लागू कर देते हैं, और हिंदी लागू हुआ। हम लोग लड़ाई लड़े और इसके लिए मुझे किसी सदन में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं पूछता हूं कि विपक्ष की सरकार थी, किस भाजपा के नेता ने निकल करके कहा कि तुम लागू करो? क्या जो भाजपा का उम्मीदवार है यह सड़क पर उतरा 5 आदमी को लेके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो तो मुझे दिखा दे, एक जगह बोला हो तो मुझे दिखा दे, एक शब्द कहीं बोला हो तो मुझे दिखा दे? 11-13 में और हिंदी के भाषा के लड़ाई पर ये नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये राजनेता नहीं है, ये व्यवसायी है। और ये राजनीति को ऐसे लोग व्यवसाय समझते हैं, राजनीति को अपना व्यवसाय बढ़ाने का माध्यम समझते हैं। तो मेरे साथियों, ये दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसको आपको समझना होगा। क्यों मुसलमानों को बैठा के ही बताया गया? जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बुलाया गया और ये बताया गया कि त्रिपाठी जी कर्नाटक के रहने वाले, क्यों नहीं बताया गया कि 1530 में उनके पूर्वज पंडित गौरी शंकर तिवारी आदिवासी राजा के राज पुरोहित थे, लातेहार जिले में अवस्थित उसी जगह का, और वहीं उनको गांव दान में दिया गया और वहीं के रहने वाले हैं? ये बात क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि ये व्यवसायी लोग ये समझते हैं कि राजनेता को रोकना है तो लोगों को दिमाग को भटकाना पड़ेगा, बातों को तोड़ना पड़ेगा, और भटकाने के लिए ऐसी बात करते हैं। कल चुनाव हार जाएंगे, आप खोजते रहिएगा, ना आपको फोन उठाएंगे ना आपको भेंट होगा, लेकिन आप के.एन. त्रिपाठी जिस परिस्थिति में रहेगा, चाहे वह अर्श पर रहे चाहे वह फर्श पर रहे, दोनों परिस्थिति में आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहे। ये बात है राजनेता में और दूसरे लोगों में। मेरे साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण इशू है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 3 बिंदु हैं, इसको याद रखिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्यों सब लोग छटपटाए हुए हैं? छटपटी का कारण भी, पिछली बार भी तो हजारीबाग का मनोज यादव लड़े थे, पटना के सुभाष यादव लड़े थे, बक्सर के सुनील सिंह लड़े थे। इतनी अकलाहट छटपटाहट क्यों नहीं थी? क्यों नहीं थी? इसलिए क्योंकि इनको आभास हो गया कि ओरिजिनल राजनेता जमीन पर, ओरिजिनल खतियानी आदमी उतर गया, जिसको जाति और धर्म का कोई फीलिंग नहीं है। वह तागी समाज को लेकर चलेगा तो भूया समाज को लेकर चलेगा, क्रिश्चियन से भी उतना ही मोहब्बत करेगा जितना मुसलमानों से मोहब्बत करेगा, उतने ब्राह्मणों से मोहब्बत करेगा, उतने बाकी सभी जातियों से उतना ही मोहब्बत करेगा। यदुवंशियों को भी भगवान कृष्ण का वंशज समझेगा। ऐसा व्यक्ति उतर गया है, सब में अकुलाहट और छटपटाहट है, इसीलिए सब लोग, जनता एकदम प्रसन्न है, नेता परेशान है। जनता प्रसन्न है, नेता परेशान है। देखिए हमारे भाई मनोज यादव जी का कल मैं वक्तव्य देखा, अरुण कुमार यादव जी का वक्तव्य मैंने कल देखा। इन्होंने कहा कि एक मेहनती और तेज तरार आदमी उतर गया तो छटपटा रहे हो, इनका यही शब्द था, तुम लोग छटपटा रहे हो। ऐसे व्यक्ति ही जनता के शुभचिंतक होते हैं, जो सही बात जनता के सामने रखते हैं, भटकाते और बिगड़ाते नहीं हैं। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इशू है, वह इशू है कि दिल्ली में जो लोग यहां से जीत के जाते हैं उनकी क्या हैसियत है। क्या दिल्ली के हुक्मरानों को, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो माननीय गृह मंत्री हैं, उनके सामने खड़ा होकर के यहां की बात रख पाएंगे? यहां की बात रख पाएंगे? चतरा जिले की बात रख पाएंगे? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, चाहे वह कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने, उसके जो माननीय प्रधानमंत्री हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस प्रधानमंत्री के पास आपकी बात मैं बहुत मजबूती से रखूंगा, प्रजातांत्रिक तरीके से रखूंगा। ऐसे तो कोई चांस नहीं है, लेकिन 1% चांस ले लीजिए कि यदि एनडीए गठबंधन की भी सरकार बन गई
ऐसे कोई चांस नहीं है कि ये रहेंगे सत्ता में, लेकिन 1% कहीं ले लीजिए कि ये लोग बैठ गए तो इनके सामने भी आप देखिएगा कि आपका भाई और बेटा ताल ठोक करके, छाती ठोक करके आपके अधिकार की बात करेगा। इन लोगों को औकात नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम बोलेंगे तो हम तो टिकट के भरोसे हैं, जनता के भरोसे तो है नहीं। हम तो टिकट के भरोसे हैं, तो मेरा टिकटवे कट जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तो टिकट के भरोसे हैं। तो इसलिए ये मुसलमानों को बैठा रहे हैं, ये व्यवसायियों को बैठा रहे हैं, कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी कर्नाटक के रहने वाले। भैया आज आपको क्यों बैठाने की जरूरत पड़ी? क्यों नहीं आज के पहले बैठा लिए थे? टिकटवा मिलने के पहले क्यों नहीं बैठा लिए? क्योंकि आप इंतजार में थे कि हमारा डील पक्का हो जाएगा, व्यवसाय पक्का हो जाएगा, तब हम इस पर बात करेंगे। तो मेरे साथियों, आपको इसलिए मैं गाड़ी भेज करके और बड़ी सभा भी करवा सकता था। जितने गांव से लोग आप लोग आए हैं, करीब करीब सभी पंचायत से लोग आए हैं, सब पंचायतों में मैं 10-10 गाड़ी भेज सकता था और यहाँ 1000 की सभा होती और मैं भाषण दे सकता था। लेकिन ये बात अभी मैं अपने प्रमुख साथियों को, जो मेरे सेनापति हैं, जो इस राजनीतिक, वैचारिक और लोगों के हित के लिए सेनापतित्व का काम करेंगे, मैं उनसे आज बात करना चाह रहा था। उनको 1 to 1 ठीक से, मुझे आप जान लीजिए, मैं आपको ठीक से जान लूं। इसके लिए मैं आज बैठा हूं कि कोई नहीं 50 आदमी ही हम लोग बैठे हैं, 100 आदमी ही, 10-10 आदमी, 5-6 पंचायत से बैठे हैं, तो ये 60 आदमी का जो हमारा टीम है, यह टीम आगे बढ़ेगा। गठबंधन का यह टीम आगे बढ़ेगा और जनता के जिम्मेदार उतने ही आप होंगे जितना मैं हूं।